A covers 1/3 of the journey at the speed of this, half of the rest journey at the speed of this, और बाकी की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए? अगर कोई अर्जुना वाला है तो मैंने आपको ये परसों पढ़ाया है, ठीक है. केस की क्या होता है, यहां हार्मोनिक मीन निकलता है, कैसे समझो. तो यहां पर हो क्या रहा है, एक चीज समझना बहुत गौर से. अगर आप 6 यूनिट की डिस्टेंस मान लो, अब मान लो डिस्टेंस 6 यूनिट है, तो 1/3 यानी 2 यूनिट, 1/3 का जो बचा हुआ हिस्सा है वो अब 4 यूनिट है, उसका आधा आधा करना है, तो वो भी 2 यूनिट और 2 यूनिट बना. समझ रहे हो मामला क्या है? मामला है इक्वल डिस्टेंस, 3 दूरियां बराबर हैं, अलग अलग स्पीड्स हैं. आप इसको डायरेक्टली परसेंटेज के टर्म में भी सोच सकते हैं. कैसे? देखो, आप कहोगे, या ऐसे फ्रैक्शन के टर्म में सोचो, 1/3 लिख दिया यहां पर, अब बचा हुआ क्या है, 2/3 दूरी है, उसका आधा, 2/3 का आधा 1/3 हुआ, अब और कितना बचा, 1/3. तो 3 दूरियां यहां दी हैं, तीनों दूरियां क्या हैं, बराबर है, इक्वल है. अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है, एक तो सिंपल फॉर्मूला ऐसे कहता है कि भाई जब भी ऐसे केस में आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, जब डिस्टेंसेस बराबर हो, 3 दूरियां हैं तो 3 लिखो, नीचे होता है 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3. ठीक, तो यहां आपने लिखा 3, यहां लिखा आपने 1/40 है, पहले में 1/10 है, सॉरी. सो 1/10 प्लस 1/25 प्लस 1/40. अब क्या करेंगे, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है. 40, 25 और 10 का एलसीएम 200 होता है, तो ऊपर जाएगा, बन जाएगा 3 × 200 600, और ये बनेगा आपका 20, ये बनेगा 25 8 200, 40 5 200. तो ये वैल्यू हो गई आपकी 600/33. 600/33 को सिंप्लीफाई करना, 3 से काट लो, 200/11, और ये वैल्यू आपकी 2/11 होता है 18.18. आपको याद है 2/11 का फ्रैक्शन का परसेंटेज इक्विवेलेंट 18.18% होता है. क्या करते हो वहां 200/11 ही तो निकालते हो. तो 200/11 की वैल्यू आप 2/11 की परसेंटेज इक्विवेलेंट सोचो. ये क्या है, 200/11 क्या है, 9.09 का डबल, 18.18 आएगा, और सीधे आंसर आपका हो गया सिंपली ए. अच्छा, अब इसको एक तरीके से और किया जा सकता है. अगर डिस्टेंस स्लॉट्स इक्वल हैं तो डिस्टेंस डी कहीं लिखना नहीं होता है, वो कट जाता है एक्चुअल में. तो फॉर्मूला इसलिए इस तरह का आ जाता है, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, है ना. ऑलराइट. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एसएससी ने एक बार सीजीएल मेंस में ना ये भी पूछ रखा है, इसका फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म ही सीधा पूछ रखा है कि बताओ अगर 3 दूरियां हैं, बराबर दूरियां हैं, S1 S2 S3 स्पीड से चला गया, तो जो एवरेज स्पीड होगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, यही पूछ बैठा है एक बार. तो ये फॉर्मूला भी ध्यान होना चाहिए. ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप डिस्टेंस अपने मन से मान लो. जैसे सवाल में आप जो मान लेते हैं 3 दूरियां हैं, 1/3 1/3 1/3 करके, इसको मैं मान लेता हूं डी डी डी. अगर मैंने ये मान लिया, अब मैं डी को ऐसा मानूं जो कि एलसीएम हो जाए 10 का, 25 का और 40 का, जो कि 200 है, तो भी आंसर निकल जाएगा. क्योंकि आप कहोगे ये 200 है तो 10 की स्पीड से चलोगे 20 घंटे लगेगा, ये 200 है 25 की स्पीड से चलोगे 8 घंटे लगेगा, ये 200 आप चल रहे हो 40 की स्पीड से तो 5 घंटा लगेगा. अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लो, तो टोटल डिस्टेंस आप करोगे 600 बनेगा, टोटल टाइम करोगे 33 बनेगा. सेम चीज है जो यहां पर आप यहां लिख रहे हो ना, सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके अल्टीमेटली यही पहुंचे. तो ये चीज आप पहले भी एलसीएम लेके काम कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है, तो दोनों मेथड वैलिड है, जो पसंद आए वो यूज करो.